Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita as it is, by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Chapter 7, Text 3. Manushyanam Sahasreshu Kaschid Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kaschid Mam Veti Tatvataha Manushyanam Sahasreshu Kaschid Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kaschin Mam Veti Tatvataha Manushyanam Sahasreshu Kaschid Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kaschin Mam Veti Tatvataha Manushyanam Om Ajnana Tinjnandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda ki Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. तो अभी हम लोग ये नियम क्या है कि सवेरे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सवेरे 7:30 नो व्हेन यू स्पीक 7 हिंदी में ठीक है 7:30 से 8:30 सवेरे इंग्लिश में हम लोग कुछ प्रवचन करते हैं और शाम को 7:30 से 8:30 हिंदी में बोलने की प्रयास करते हैं। हिंदी में बोलने में ज़्यादा अभ्यास नहीं है, परंतु भारतीय है, कुछ बोल लेते हैं। तो ये जो भगवद गीता का श्लोक, इसको व्याख्यान करने के पहले एक शुभ समाचार आप लोग के पास मैं पेश कर रहा हूं कि ये जो मंदिर आप लोग सभी कहते हैं बड़ा सुंदर मंदिर हुआ है,
इसका कारण है श्रीमान काशीराम जी सराफ, उनकी पत्नी श्रीमती गीता देवी। और जब 1971 में पहले मैं वृंदावन में आया था, ये सज्जन अपनी खुशी से ये लैंड हमको डोनेट करने के लिए प्रपोज किया। फिर भगवान की इच्छा से डोनेट भी हो गया, और उस समय हमारा पास पैसा भी कुछ नहीं था। फिर भी किसी तरह से सारा दुनिया में भीख मांग करके कम से कम 50 लाख रुपया इसमें खर्च हुआ है। तो उस समय काशीराम जी थोड़ा सा जगह सामने रख दिया था कुछ अपने का यूज के लिए। तो आज मंदिर देख करके उनकी बड़ी खुशी हुई, और उनने कह दिया ये जगह भी आपका है, ये जगह आप जैसे चाहिए व्यवहार की। तो वो जगह में हम लोग अभी एक गुरुकुल बनाएंगे, और वो गुरुकुल बनाने के लिए जो खर्च होगा, ये हमारा पास जो बैठनी है विश्वमर नाथ जी अग्रवाल, वो कम से कम लाख रुपया तो देंगे, और ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इधर गुरुकुल मैं कल से शुरू कर दूंगा। तो ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट, आप लोग कुछ जानते हैं, हम लोग सारा दुनिया में भगवान कृष्ण का नाम प्रचार कर रहा हूं, और इसका और एक नाम है हरे कृष्ण मूवमेंट। तो बड़े बड़े विद्वान लोग सब अब किताब लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं इस मूवमेंट के विषय। एक प्रोफेसर जूडा of Berkeley University, he has written a big book, Hare Krishna and Counterculture, very scholarly book। इसी प्रकार ये मूवमेंट आस्ते आस्ते सारा दुनिया में सब कोई पसंद कर रहे हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी कि पृथ्वीते आछे যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। तो ये उनकी भविष्यवाणी कि सारा दुनिया में जितना गांव है और जितने टाउन है नगरादि सब जगह में प्रचार होने का है और हो रहा है। तो भारतीय पुष्टि, भारतीय सभ्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग बड़ा आग्रह से ग्रहण कर रहे हैं। तो आप लोग इस विषय में पीछे आलोचना करेंगे। अभी कुछ भगवान की कथा, आज जन्म भगवान की जन्म तिथि है, कुछ आलोचना करनी चाहिए। तो भगवान का जन्म अजो किशन अव्ययात्मा, भगवान अजन्म, भगवान का ना जन्म होता है ना हम लोग जो भगवान का अंश है ना तो हम लोग का जन्म होता है। भगवद गीता में है न जायते ना म्रियते वा, जब हम लोग भगवान का अंश होने का कारण हमारा जन्म नहीं होता है, हमारा मृत्यु नहीं होता है, कि भगवान का कैसे जन्म हो। इसीलिए भगवान खुद बताया है कि अजो सन अव्ययात्मा भूताना ईश्वरो भी सन, कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो आज जन्मदिन है, आज नहीं प्रत्येक दिन ही भगवान की जन्मदिन।
ये चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। जैसा सूर्य सवेरे हम लोग देखता है, इसका उस समय हम लोग समझते हैं सूर्य का जन्म हुआ कि सूर्य का उदय हुआ, बाकी सूर्य सब समय आकाश में अवस्थित है। जब हमको देखने को मिलता है हम लोग समझते हैं अब सूर्य उदय हुआ। इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान की जन्मतिथि सब समय चल रहा है, सब लीला। खाली जन्म नहीं, भगवान की जितने लीलाएं हैं जो कि वृंदावन में दिखाए, मथुरा में दिखाए और द्वारका में दिखाए, ये सब लीला नित्य लीला है। भगवान की लीला ये नहीं है जो 5,000 वर्ष पहले ही भगवान का जन्म हुआ था, अभी भगवान नहीं है। नहीं, भगवान अभी तक मौजूद है। जैसा आपका अभी रात में आप सूरज को नहीं देखता है, इसका मतलब है जो सूरज आकाश से चला गया और आकाश में है, सूरज सब समय। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम, जो जाना थी तत्व। जो भगवान का जन्म तिथि ये साधारण नहीं है, दिव्य अलौकिक ट्रांसेंडेंट, जो जाना थी तब तक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी। केवल भगवान का जन्म विषय यदि किसी को तात्विक मालूम हो जाए तो समझ लीजिए वो उद्धार हो गया, वो लिबरेटेड हो गया, मुक्त हो गया। केवल भगवान का जन्म विषय, जन्म कर्म में दिव्यम जो जाना थी तत्व। तो भगवान कई जाएगा ये तत्व, ये शब्द को व्यवहार किया है। इधर भी जो श्लोक अभी ये लोग डिसाइड किया है उसमें भी वही कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है, जतताम अभी सिद्ध्यानाम कश्चित मांग वेत्ति तत्व। ये तत्व वस्तु भगवान को समझना चाहिए तत्व, साधारण भाव से नहीं। और ये तत्व वस्तु किस तरह से समझा जाता है वो भी भगवान बताया। जो भक्त्या माम अभिजानाति जावार जस्यामि तत्व, 3 जगह 4 जगह में तत्व शब्द का व्यवहार हुआ। एक तो एक जगह भगवान बताया जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व, और इधर यही बताया कि जतताम भी सिद्ध्यानाम, जो सिद्धि लाभ किए हुए जो भी सिद्धि। और असल में सिद्धि का अर्थ होता है कि जो आत्म तत्व का ज्ञान है उसका नाम है सिद्धि। तो एक तो सिद्ध होने के लिए हजारों करोड़ों मनुष्य पिता कोई सिद्ध होने के लिए प्रयास करते हैं, सबको नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है। और जो सिद्ध हुआ है, सिद्धि लाभ किए है, उसका भीतर अगर कोई भगवान को तत्व तो समझता है, कश्चित वेत्तिमाम तत्व, तो भगवान कृष्ण यदि कोई समझे कि हमारे ऐसे मनुष्य का जैसे जन्म होता है ऐसी जन्म हुआ है और मथुरा में जन्म हुआ, ये तात्विक नहीं है। तात्विक पहले तो समझना चाहिए, जैसे मायावादी लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है और जब आते हैं कि माइक शरीर धारण करके आते हैं, ये तात्विक ज्ञान नहीं है। तात्विक ज्ञान है जो भगवान शरीर और भगवान का आत्मा, ये फर्क नहीं है, एक ही चीज है।
इसलिए भगवान कहते हैं अब जानंती मांगमो रामानुषं तनुमास्थित परम भाव जान। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा अलग नहीं। जैसे हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग होता है। हमारा शरीर को कहा जाता है क्षेत्र और आत्मा को कहा जाता है क्षेत्र। भगवान ने भी बताया जो क्षेत्रज्ञ मांग विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भाग। क्षेत्रज्ञ जो शरीर का मालिक जीवात्मा भी है और परमात्मा जो भगवान वो असल मालिक है। जैसे एक मकान है, एक ऑक्युपायर है और एक ओनर है। तो असल में ओनर जो है यानी मालिक जो है हमारा शरीर का वो तो भगवान है और हमको ये शरीर भगवान दिया है जैसे मैं चाहते थे। बाकी है ये शरीर भगवान का। इसलिए भगवान का नाम और एक है ऋषिकेश। और एक जगह भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो यंत्र है ये शरीर एक यंत्र है, मशीन है। मैं शरीर नहीं हूं। मैं देह अस्मिन् यथा देहि। हमको ये यंत्र में बैठा दिया गया। कौन बैठा है? माया। माया देवी जो भगवान की शक्ति है उनको भगवान हुक्म कर देते हैं देखिए कि ये ऐसे ऐसे चाहते हैं इनको ऐसा शरीर दो। इसलिए भगवान कहते हैं यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि। ये यंत्र एक यंत्र हमको मिलता है। वो यंत्र से हम काम लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं। फिर जैसा हमारी इच्छा कर्म का अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतर देह उपपत्ति। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर हम लोग एक शरीर लेते हैं फिर एक शरीर और लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है इस समय यदि हम लोग भगवान को तत्व तो समझ जाए जानाति वेद तत्व तो फिर हमारा शरीर धारण करने को नहीं पड़ेगा। ये विज्ञान। ज्ञानम थे हम सभी ज्ञानम। ये सब आप लोग सब जानते हैं। तो ये जो भगवान का जन्मदिन है, भगवान अजन्मा है। भगवान आते हैं इसलिए कि परित्राणाय साधुना और विनाशाय से दुष्कृता। दो काम भगवान के होते हैं। एक तो साधु को परित्राण करना और जो दुष्कृत है उसको नाश करने। तो भगवान एब्सोल्यूट है, अद्वय ज्ञान। उनको नाश करना और समझ लीजिए परित्राण करना एक ही बात है। भगवान जिसको नाश कर देते हैं वो भी परित्राण हो जाते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं कि जिसको भगवान हाथ से ये का नाम नाश करते हैं, जैसे बड़े बड़े दैत्य लोग को नाश किया उसी वक्त उनको मुक्ति हो। ये तो इसलिए भगवान इज कॉल्ड ऑल गुड। भगवान जो कुछ करते हैं वो सब हमारा मंगल के लिए करते हैं। इसलिए भगवान का भक्त जो होते हैं वो समझते हैं कि अगर कभी हमको कोई कारण से दुर्दशा में पड़ना होता है तो उसमें भगवान की कृपाएं समझना चाहिए। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमान भुंजानैवा मुकुतं विपाप। भगवत भक्त जो है वो भगवान को कभी दोष नहीं देते। यद्यपि असुविधा में कभी कभी होते हैं तो उसमें भगवान को आभारी देते हैं। भगवान आपकी कृपा। ये भगवत भक्त का दृष्टि है। तो
तो भगवान आज जन्म ले रहे हैं और भगवान आज नहीं, जैसे सूर्य एक दिन जन्म नहीं लेते हैं, ये उनका नित्य का चल रहा है। ये ब्रह्मांड में नहीं तो और दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में वृंदावन है, और वो अनंत कोटि वृंदावन में भगवान का जन्म कर्म सब हो रहा है नित्य काल से। भगवान की जितना लीलाएं हैं इसको कहा जाता है नित्य लीला। श्री सनातन गोस्वामी ने इस पर विचार किया है कि वो जो भगवान कहते हैं जो कि भगवान के विषय तात्विक ज्ञान लाभ करते हैं, तत्ता देहम पुनर्जन्म, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं। जो हमारा वैदिक जो सभ्यता है ये पुनर्जन्म जय करने के लिए और कुछ नहीं, इधर भोगने के लिए नहीं। जो कुछ कर्म ज्ञान, कर्म में तो पुनर्जन्म होएगा, ज्ञान योग और भक्ति ये अपना अपना मार्ग में जो चलते हैं तो उसका क्या कारण है, ये पुनर्जन्म जय करने के लिए और कुछ नहीं। ये जो हम लोग भौतिक जगत में है इसमें जो 4 कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हम लोग सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और सब समस्या को समाधान करने को चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब समस्या तात्कालिक है, ये तो चालू है। असल समस्या जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यदि हम लोग समस्या को समाधान करने को चाहते हैं, किस तरह से पुनर्जन्म नहीं हो, तो पुनर्जन्म नहीं हो, जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, ब्रह्म से एक हो जाएंगे, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लीन कर ले सकता है। परंतु वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो भगवान से लीन होने नहीं चाहते, वो भगवान के सेवा में नित्य का नियुक्त रहने को चाहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं मामेत, तो मामेति का अर्थ होता है यदि कोई लीन होने चाहते हैं तो भगवान का ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो सकता है, नहीं तो भगवान का नित्य लीला में वैकुंठ में गुरु वृंदावन में जाकर के भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। पर लीन होने में एक मुश्किल है कि उधर सचित आनंद, उधर आनंद नहीं मिलता, केवल इटर्निटी, जो मैं नित्य का हम इधर रहूंगा, इटर्निटी नित्यता ये उपलब्ध होता है। बाकी केवल नित्यता उपलब्ध होने से आनंद नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र में कहता है जिन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना तयस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्ध। जो विमुक्त माने, अपने को विमुक्त समझते हैं, वो अभी उनको बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। तयस्त भावा, क्योंकि जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे वो मुक्ति टिकता नहीं। क्यों? आरुज्य कृच्छे न परम पतन तथा पतंती और भव। आप लोग जानते हैं बहुत से सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है बोल के सब छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो जगत में ही आकर के इधर ही इसी लाइफ में फिर पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं और कोई कार्य करने में फंस जाते हैं, क्योंकि केवल मुक्त होने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांकति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। वो स्टेज, ब्रह्मभूत स्टेज,
उधर ही खत्म करने से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ना। वो जो आगे बढ़ना काम है वो है भक्ति। मद भक्ति रवते परा। तो ज्ञानी का पश्चात यदि योगी का पश्चात यदि कोई भक्त बन जाए साधु संत से, तभी उनको मुक्ति ठीक होती है, वो भगवान का पास चले जाते हैं। ये सब विचार है। तो भगवान ये सब सिखाने के लिए जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। धर्मस्य ग्लानि का अर्थ होता है जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। ये धर्मस्य ग्लानि, हमारा जो धर्म है वो भगवान खुद ही कहते हैं धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम। हम लोग धर्म बना नहीं सकते। ये जो आजकल का फैशन हो गया, हम एक धर्म बना लिया, आप एक बना लिया, ये सब धर्म नहीं। हाँ, ये सब कोई तो चीटिंग है। हाँ, इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोचित कोई तो बहुत, ये चीटिंग टाइप जो धर्म है इसको इधर से फेंक दिया गया। असल धर्म क्या है? धर्म साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान बताते हैं वो धर्म। भगवान क्या बताते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, ये धर्म। हाँ, तो इसलिए भगवान ये समझाने के लिए आते हैं युग युग में। फिर भी आज भगवान के आविर्भाव स्थान है और भगवान जो कहते हैं उसको आप लोग ग्रहण कीजिए, जीवन को सफल कीजिए। यही हम लोग का प्रचार विषय है। और कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट, इसीलिए सारा दुनिया में हम लोग घूमते हैं और आदमी सब पसंद करते हैं, ले रहे हैं। भारतवर्ष का बात क्या है वो तो जानते ही हैं। तो आप लोग कृपा करके हम लोग का आशीर्वाद कीजिए कि भगवान की कथा हम लोग जैसे दुनिया में प्रचार करते हैं ऐसा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जब भगवान कृष्ण ने राजा नाग को मार बनाया बिना से, उसके बाद जो वृंदावन आ रही थी अगर थी उसको भगवान ने अपने में ग्रहण करके बुलाया। उसके बाद वो बलराम और उनके बलवान मित्रों Just make it little from his mouth. विराटी हो जाकर बस ठीक है, ज्यादा तो उसमें करते हैं यहाँ पर किए गए जब ये इतना हो रही थी तो एक असुर राक्षस जिसका नाम असुर था, वो आकर उनकी क्रिया को हम करने चाहता था। वो उनको निर्णय करके ले जाना चाहता था और वहां ले जाया जाता था उनको उस पर काल दोपहर में इधर प्रसाद और वो पत्नी अभी है नहीं जी। आप कब तक विराजेंगे इंडिया में? हम तो ये गुरुकुल शुरू करके जाएंगे। गुरुकुल बिल्डिंग। हाँ। तो महीना 20 दिन है? अभी महीना 2 महीना है। हाँ, एक महीना। तो ठीक है, वो आ जाती है, उसको भी रजिस्ट्री करवा देंगे आने वाले। तो हम बिल्डिंग शुरू करें। आपको बात होगी ना? जो पार्टी लेगी वो अन्य पार्टी को करकर और वो इस्तेमाल करेगी। जब ये हुआ तो आसन क्या दिन में मैं आऊंगा ना तब आपसे, और तो बात छोटी मोटी है वो आपसे कह अच्छा। जब वो गया तो उनका बहुत भारी रहा, तो उनको पूरा करने का बहुत भारी है, तो उसका लागू करना हमारा प्रयास किया। बहुत लाभ हो गई, बहुत हो जाएगा। बलराम महाराज ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो मार करेगा, तो उसका उन्होंने बदल दिया और उसका भारी बना दो आगे मिल गया। ऐसा हुआ तो जैसे प्रदर्शन हुए और बलराम मिलने लगे। आकाश में भाषा में लगी
पीछे कृष्ण बलराम का लीला होता है। हाँ होगा नहीं ऐसा प्रबत प्यारा सब कोई कहते हैं जैसे कृष्ण बलराम आते थे। एक जगह है ये आपका मंदिर का कुछ हाँ वो भी मिल जाएगा क्या हम लोग? हाँ वो भी दे रहा है क्या? नहीं मतलब कृष्ण बलराम का लीला स्थान ही। हाँ हाँ कपूर जी बड़ा जल्दी जल्दी उसका आदमी के लिए ना की बोल ठीक है ड्रामा होते हैं ये सुना हैं? इस बार तो ड्रामा होते हैं। अच्छा अभी ड्रामा होगा। हाँ ड्रामे तो बीच में ठीक नहीं हम चाहते हैं कि दो मंदिर मकान इधर ही शुरू करेंगे। हाँ accompanied by Chandra Balaram, another covered voice, and the beautiful voice. They walked into the midst of beauty groves, the midst of trees, whose flowers resembled peacocks. They were garlanded by those flowers and decorated with several shops. हिंदी में बोलिए नहीं तो क्या? Sometimes they were dancing and singing. Sometimes wrestling with one another. While Krishna danced, some of the covered boys sang. तो बोलिए हिंदी में बोलिए। And let us play on blues. कृष्ण नाच रहे थे, प्रभाव वाले थे, गाना गा रहे थे और अपनी बात बजा रहे थे। अच्छा Dancing and singing and sometimes listening to one another. But Krishna danced, some of the covered boys sang, and let us play on blues. Some blew on the horn or clapped their hands. आपके पहली दफे आए मंदिर में? पहली दफे आए? नहीं बहुत दफे आए। गीता जी आए थे। गीता जी मंदिर का उद्घाटन होने के बाद में नहीं आई। ना एक दफा आया था हमारे सामने। ओ तब ठीक है यहाँ हाँ। उद्घाटन हुआ था। हाँ Always playing hide and seek with the boyfriend. आप भजन का खेल खेल रहे हैं। बहुत आत्मा खुशी है, बहुत खुशी है, आपको बड़ी आत्मा खुशी का तो है। बहुत आत्मा खुश है, हृदय से बोलते हैं। नहीं सबको ही बोलते हैं बड़ा सुंदर हुआ। हमारा लैंड सार्थक हो गया। और टैबलेट पहले ही है आपका लैंड होने का। Say, my dear friend, you are dancing and singing very nicely. कृष्ण सारे अपने का बहुत सा नाच रहे हैं। The great blindness bird. आप जो का खेल खेल रहे हैं। Challenging and touching one another. आप जो खेल रहे हैं, कभी वो आपसे छूते हैं, कभी खेलते हैं, कभी क्रीड़ा करते हैं। Sometimes they created the ball
जैसे वॉलंटियर करता है उसमें निकल करते हैं वॉलंटियर वॉलंटियर चलता है इसकी निकल करते हैं and sometimes there is kind of work कभी दुनिया मिलती है सिर्फ उसका से क्या करते हैं The yoke to be one another by creating broken claws. मैंने जो होता है मैंने का पेश करते हैं वृक्ष है ना, बहुत शाम को बोला था इसको काट दीजिए। नहीं प्रभु, ये तो बंदर की बहुत शोभा है, ये बहुत शोभा है। हाँ, ये बहुत शोभा है मंदिर की प्रभु, ऐसा कोई विचार ही नहीं होना चाहिए। आप मना कर दीजिएगा, आपकी एब्सेंट में कहीं काट नहीं दे। नहीं Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.